मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपके साथ सच्ची डरावनी कहानियां साझा करने आया हूँ। ये कहानियां वाकई हैरान कर देने वाली हैं और आपको रात के अंधेरे में भी डरा सकती हैं। इन कहानियों को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानियां आपको नींद से भी उठा सकती हैं। उस रात का सन्नाटा कुछ अलग ही था। गांव के कोने में स्थित पुरानी हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, परंतु हर पूर्णिमा की रात वहां कुछ न कुछ अवश्य घटता था। रघु, जो गांव का सबसे साहसी युवक माना जाता था, उसने उस रात उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाने की ठानी। लोग उसे रोकते रहे, पर वह अडिग रहा। अपने साथ बस एक मशाल और थोड़ी हिम्मत लेकर रघु हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर एक गहरा अंधकार छाया हुआ था। रघु ने जैसे ही अपना पहला कदम अंदर रखा, हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जिससे उसकी मशाल बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और हवेली की पुरानी दीवारों से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह आगे बढ़ता गया और तभी उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। वह रघु की ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें थम गईं, जब उसने देखा कि वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक औरत की थी, जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रघु पीछे हटने लगा, लेकिन वह औरत उसके पास आ गई और धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी और गूंजती हुई थी कि रघु के शरीर में कंपी दौड़ गई। वह कुछ बोल न सका, बस खड़ा रहा। तभी उस औरत ने अपनी बाहें फैलाईं और अचानक हवेली के हर कोने से चीखने की आवाजें आने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर अजीबोगरीब निशान बनने लगे। रघु ने वहां से भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जाम हो गए। वह महिला रघु के और करीब आई और उसने उसकी आंखों में देखा। रघु की आंखें उसके सामने बंद होने लगी और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। अगले ही पल रघु जोर से चीखा और सब कुछ अंधकार में समा गया। अगले दिन गांव वालों ने रघु को हवेली के पास बेसुध पाया, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, वह अब भी वहाँ है। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो भी वहाँ जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता।